अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे इस्लाम के शुरुआती दिनों की, जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अनुयायियों को मक्का में भारी उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। यह एक ऐसी कहानी है जो धैर्य, बलिदान और आस्था की ताकत को दर्शाती है। इस वीडियो में हम आपको उस दौर की घटनाओं के बारे में बताएंगे जब मुसलमानों को अपनी आस्था को छुपाना पड़ा और उन्हें अभयारण्य की तलाश में हिजरत करनी पड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक यात्रा को। इस्लाम के शुरुआती दिनों में जब मक्का में कुरैश के उत्पीड़न अमानवीय हो गए, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अनुयायियों को सलाह दी कि वे अपनी इस्लाम स्वीकृति को छुपाएं, चाहे वह शब्दों में हो या कर्मों में। उन्होंने गुप्त रूप से मुलाकात करने का फैसला किया ताकि कुरैश को उनके इरादों का पता न चले और वे कोई ऐसी कार्रवाई न करें जिससे उनके लक्ष्य नाकाम हो जाए। उनका मकसद कुरैश के बहुदेववादियों के साथ किसी भी तरह का खुला टकराव टालना था, क्योंकि इस शुरुआती दौर में जब इस्लाम का आह्वान अभी नया और कमजोर था, ऐसा करना उचित नहीं था। नबूवत के चौथे साल में एक बार जब मुसलमान मक्का की पहाड़ियों पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुप्त बैठक के लिए जा रहे थे, बहुदेववादियों ने उनकी संदिग्ध गतिविधियों को देख लिया और उन पर हमला कर दिया। साद बिन अबी वक्कास ने एक बहुदेववादी को हराया और उसका खून बहाया, जो इस्लाम के इतिहास में खून की पहली घटना थी। दूसरी ओर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी आस्था का खुले तौर पर प्रचार करते थे और गहरी निष्ठा के साथ कुरान की शिक्षा देते थे। लेकिन नए मुसलमानों की भलाई और इस्लाम के रणनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नबूवत के 5वें साल में अस-सफा पहाड़ पर दार अल अरकम को अस्थायी केंद्र के रूप में चुना, जहां वे अपने अनुयायियों से गुप्त रूप से मिलते और उन्हें कुरान और इस्लामी बुद्धिमत्ता की शिक्षा देते। नबूवत के चौथे साल के अंत में उत्पीड़न शुरू हुआ, पहले धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे यह बढ़ता गया और महीने दर महीने स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि 5वें साल के मध्य तक यह असहनीय हो गया। मुसलमानों ने उन दर्दनाक यातनाओं से बचने के लिए उपाय सोचना शुरू किया। इसी निराशाजनक समय में सूरह अल कहफ अध्याय 18 गुफा नाजिल हुई, जिसमें मक्का के बहुदेववादियों द्वारा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार पूछे जाने वाले सवालों के स्पष्ट जवाब थे। इस सूरह में 3 कहानियां हैं जो सच्चे विश्वासियों के लिए गहरे संदेश देती हैं। पहली कहानी है कहफ के साथियों की, जो विश्वासियों को यह सिखाती है कि अविश्वास और आक्रामकता के गढ़ों से दूर चले जाएं, जहां सच्चे धर्म से भटकने का खतरा हो। युवाओं ने एक दूसरे से कहा, जब तुम उनसे और उनके पूज्य देवताओं से सिवाय अल्लाह के अलग हो जाओ तो गुफा में शरण लो। तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अपनी रहमत का रास्ता खोलेगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे मामले को आसान करेगा। अध्याय 18 आयत 16। दूसरी कहानी है अल खिद्र, अरब के शिक्षक, और मूसा अलैहिस्सलाम की, जो जीवन की अनिश्चितताओं को दर्शाती है। यह बताती है कि भविष्य की परिस्थितियां हमेशा वर्तमान की तरह नहीं होती, बल्कि बिल्कुल उलट हो सकती हैं। यानी मुसलमानों के खिलाफ चल रहा युद्ध भविष्य में उलट सकता है और उत्पीड़क एक दिन वही यातनाएं भुगत सकते हैं जो अब मुसलमानों को दी जा रही थीं। तीसरी कहानी है धुल-करनैन, 2 सींगों वाले की, जो पश्चिम और पूर्व का शक्तिशाली शासक था। यह कहानी स्पष्ट रूप से कहती है कि अल्लाह अपने नेक सेवकों को धरती और उसमें मौजूद हर चीज का वारिस बनाता है। यह भी बताती है कि अल्लाह समय समय पर एक नेक इंसान को उठाता है जो कमजोरों को ताकतवरों के खिलाफ बचाता है। इसके बाद सूरह अज-जुमर अध्याय 39 भीड़ नाजिल हुई,
जो हिजरत की ओर इशारा करती थी और कहती थी कि अल्लाह की धरती विशाल है। इसमें कहा गया, जो लोग इस दुनिया में अच्छा करते हैं उनके लिए अच्छा प्रतिफल है और अल्लाह की धरती विशाल है। जो धैर्य रखते हैं उन्हें उनका पूरा प्रतिफल बिना हिसाब के मिलेगा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से पता था कि हबशा, इथियोपिया का राजा अशमाहनेगस एक निष्पक्ष शासक है जो अपने अधीनस्थों के साथ अन्याय नहीं करता। इसलिए उन्होंने अपने कुछ अनुयायियों को वहां शरण लेने की अनुमति दी। नबूवत के 5वें साल के रजब महीने में 12 पुरुषों और 4 महिलाओं का एक समूह हबशा के लिए रवाना हुआ। इनमें उस्मान बिन अफ्फान और उनकी पत्नी रुकैया, पैगंबर की बेटी, भी शामिल थे। इन दोनों के बारे में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये वे पहले लोग हैं जिन्होंने इब्राहिम और लूत अलैहिमुस्सलाम के बाद अल्लाह के रास्ते में हिजरत की। वे मक्का से अंधेरी रात की आड़ में चुपके से निकले और समुद्र की ओर बढ़े, जहां 2 नावें हबशा की ओर जा रही थीं। कुरैश को उनके जाने की खबर मिली और कुछ लोग उनके पीछे भेजे गए, लेकिन मुसलमान पहले ही शुएबाह बंदरगाह से अपनी सुरक्षित जगह की ओर रवाना हो चुके थे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ और उन्हें उचित आतिथ्य मिला। उसी साल रमजान में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में गए, जहां कुरैश के कई बहुदेववादी, कुछ प्रमुख और प्रसिद्ध लोग मौजूद थे। अचानक उन्होंने सूरह अन-नज़म यानी अध्याय 41 की तिलावत शुरू की। अल्लाह के प्रभावशाली शब्द अचानक उन पर उतरे और वे तुरंत स्तब्ध रह गए। यह पहली बार था जब वे सच्ची वह्य से प्रभावित हुए। पहले जो लोग वह्य का अपमान करना चाहते थे, वे न केवल इसे सुनने से बचते थे, बल्कि जब इसे पढ़ा जाता था तो जोर जोर से बात करते और हंगामा मचाते थे, ताकि सच्चे श्रोता भी इसे न सुन सके। वे सोचते थे कि वे अल्लाह की आवाज को दबा रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे अपने लिए दुख जमा कर रहे थे, क्योंकि अल्लाह की आवाज को कभी दबाया नहीं जा सकता। कुरान कहता है, और जो काफिर हैं वे कहते हैं, इस कुरान को मत सुनो और इसके बीच में शोर मचाओ ताकि तुम जीत जाओ। जब अल्लाह के मनमोहक शब्द उनके दिलों से टकराए, वे मंत्रमुग्ध हो गए और भौतिक दुनिया को भूलकर पूरी तरह से दैवीय शब्दों में खो गए। जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह के दिल को छू लेने वाले अंत तक पहुंचे, तो अल्लाह के सामने सजदा करो और उसकी इबादत करो। 53:62। तब मूर्ति पूजक अनजाने में और पूर्ण समर्पण के साथ अल्लाह के डर में सजदा कर बैठे। इस घटना की गलत खबर हबशा में मुस्लिम प्रवासियों तक पहुंची। उन्हें बताया गया कि पूरा कुरैश इस्लाम कबूल कर चुका है, इसलिए वे वापस मक्का लौट आए। वे शव्वाल के महीने में मक्का पहुंचे, लेकिन जब वे मक्का से 1 घंटे की दूरी पर थे तो उन्हें वास्तविक स्थिति का पता चला। कुछ लोग हबशा लौट गए, कुछ चुपके से शहर में घुसे और कुछ स्थानीय प्रभावशाली लोगों की शरण में खुले तौर पर आए। लेकिन हबशा में मुसलमानों को मिले अच्छे आतिथ्य की खबर ने कुरैश को बहुत गुस्सा दिलाया और उन्होंने मुसलमानों पर और भी गंभीर यातनाएं शुरू कर दी। इसलिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाय लोगों को दूसरी बार हबशा में शरण लेने की अनुमति दी। इस बार हिजरत पहले जैसी आसान नहीं थी, क्योंकि कुरैश सतर्क था। फिर भी मुसलमानों ने इतनी तेजी से अपनी योजना बनाई कि कुरैश उनकी कोशिश को नाकाम नहीं कर सका। इस बार प्रवासियों के समूह में 83 पुरुष और 19 या कुछ संस्करणों के अनुसार 18 महिलाएं थीं। तो दोस्तों, यह थी इस्लाम के शुरुआती दौर की कहानी, जब मुसलमानों ने अपनी आस्था को बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे।
आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद और हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।